भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद अब नेपाल में भी गंभीर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बात होने लगी है कि नेपाल कुछ ही दिनों में श्रीलंका जैसी बर्बादी की राह पकड़ सकता है। आइए जानते हैं कि नेपाल में संकट कितना बड़ा है। 2 करोड़ 90 लाख की आबादी वाले नेपाल में खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी के बजाय 2 दिन की छुट्टी देने के बारे में सोच रही है ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत को कम किया जा सके। हालात 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के वक्त से भी बुरे बताए जा रहे हैं। लेकिन नेपाल में ये हाल कैसे हो गया? इसकी मोटे तौर पर 3 वजह बताई जा रही हैं। पहली, नेपाल का इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है। देश की कमाई का आधा हिस्सा इंपोर्ट बिल को भरने में जा रहा है और इसका सीधा असर नेपाल के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। नेपाल ने सिर्फ 6 महीने में 1 ट्रिलियन रुपए का विदेशी सामान खरीद लिया। आमतौर पर किसी देश के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए जिससे 7 महीने का आयात आराम से हो जाए, लेकिन नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल इससे कम है। वार्निंग दी गई है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों के जो दाम बढ़े हैं, उससे वहां का विदेशी मुद्रा भंडार अभी और कम हो सकता है। दूसरी वजह है, नेपाल में पैसे का सबसे बड़ा जरिया वो 35 लाख नेपाली हैं जो विदेशों में रहकर काम करते हैं और घर पैसा भेजते हैं। उनमें से ज्यादातर मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और भारत में काम करते हैं। नेपालियों ने 2020 में करीब 800 करोड़ रुपए घर भेजे, यानी देश के जीडीपी के 1/4 हिस्से से ज्यादा। लेकिन अब इनमें कमी आई है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक महामारी में लगे लॉकडाउन, लोगों की जॉब जाने और जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ने से नेपाल में करीब 12 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तीसरी वजह है पर्यटन, जिस पर कोविड की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा। टूरिज्म विदेशी मुद्रा कमाने का बड़ा जरिया होता है और नेपाल की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर बहुत हद तक निर्भर है। तो नेपाल सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? नेपाल सरकार ने सोना, गाड़ियों जैसे लग्जरी और दूसरे गैर जरूरी महंगे सामानों के इंपोर्ट यानी आयात में कमी लाने की बात कही है। नेपाल सरकार ने ये भी कहा है कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत को कम करने के तरीके ढूंढ रही है। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी? कई आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नेपाल भी जल्दी ही श्रीलंका के रास्ते पर जा सकता है। हालांकि नेपाल सरकार इससे इनकार कर रही है। दोनों देशों की तुलना करें तो श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ 17 लाख है और नेपाल की 2 करोड़ 90 लाख। श्रीलंका की इकोनॉमी का साइज 8,000 करोड़ डॉलर का है, तो नेपाल की इकोनॉमी 3,500 करोड़ डॉलर की है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो श्रीलंका के पास 200 करोड़ डॉलर का रिजर्व है, वहीं नेपाल के पास करीब 958 करोड़ डॉलर हैं। दोनों देशों पर कर्ज की बात करें तो एक तरफ श्रीलंका पर उसकी जीडीपी का 120% कर्ज है, वहीं नेपाल में ये आंकड़ा अभी सिर्फ 43% है। गौर करने वाली बात यह भी है कि श्रीलंका को इस साल 400 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज लौटाना है, वहीं नेपाल को करीब 33 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज लौटाना है। एक तरफ श्रीलंका में महंगाई दर 14% है, तो वहीं नेपाल में इससे आधी यानी 7% पर है। श्रीलंका की तरह नेपाल भी इंपोर्ट पर बहुत हद तक निर्भर करता है। वो पेट्रोलियम, खाने का सामान, चीनी, दालें, दवाएं और ट्रांसपोर्ट का सामान जैसी जरूरी चीजें आयात करता है। अगर नेपाल अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन नहीं रख पाता तो उसके पास अपनी तुरंत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं बचेगा और वहां बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो कहा जा सकता है कि फिलहाल नेपाल की हालत श्रीलंका जितनी बदतर तो नहीं है। अगर वो समय रहते सही कदम उठाए तो बड़े संकट में घिरने से बच जाएगा।